मैं तबाता मानवीन चर्च की बहनों को धन्यवाद देती हूँ। ये ऐसा लगता है कि वो विद्यार्थी हैं। वो बहुत ज़्यादा उज्जवल हैं और आत्मा से भरे हैं। आपका धन्यवाद। मैं फूलों की भेंटों का आपको परिचय देती हूँ। हम उस अनुग्रह के लिए जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु ने अपनी महान सामर्थ्य के द्वारा हमारी अगुवाई की है। हम आनंद के साथ हम इन फूलों की भेंटों को अर्पित करते हैं और हमारी कलीसिया ने अपनी 11वीं सालगिरह सभा को अर्पित किया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम आशा करते हैं कि हम चरवाहे की सामर्थ्य को और एक्टिंग सीनियर पास्टर जो इस समय अगुवाई कर रही है, हम इस पूरे संसार भर में पिता परमेश्वर के सामने सुंदर फल बनेंगे और इसलिए हमने अपने धन्यवादी हृदय के साथ इन फूलों की भेंटों को अर्पित किया है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का बाइबल पद हमें बताता है कि बड़े घर में न केवल सोने चांदी के परकाठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यहाँ पर जो एक बड़ा घर है वो परमेश्वर के राज्य को और पात्र वो परमेश्वर की संतान को अर्थात कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। इसीलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें साफ होना चाहिए और जो हमारा पात्र है वो आदर के योग्य होना चाहिए। पिता परमेश्वर वो भेदभाव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पिता परमेश्वर किसी को तो पसंद करते हैं और किसी को नहीं। परमेश्वर वो अपनी सभी संतानों से प्रेम करते हैं और सभी को अच्छा मानते हैं, लेकिन वो मात्रा जिसे पिता परमेश्वर जो प्रेम करते हैं वो अलग अलग होती है। बाइबल हमें बताती है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यतन से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। कैसे परमेश्वर वो सभी लोगों को एक समान प्रेम करे। एक व्यक्ति जिसने विश्वास योग्य होकर अपना सभी जीवन दे दिया, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो अपने ही लाभ को ढूंढता है, वो पापों में रहता है, और जबकि वो कहता है अपने होठों के द्वारा कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। इसीलिए जिस प्रकार से आज का बाइबल पद हमें बताता है कि वो प्रेम जो हम प्राप्त करते हैं वो अलग अलग होता है, और आदर को प्राप्त करने की भी मात्रा अलग अलग होती है। एक घर में बहुत से पात्र होते हैं और हर एक का आदर अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सदस्य वो इसके द्वारा वो सहमत हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वो इसके बारे में नहीं, वो इन बातों को नहीं समझ पाते। आप इस बात के बारे में सोचिए। कुछ लोग जो पुराने और अनोखे पात्र होते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा कीमती समझते हैं, जो कि फेमस ब्रांड के होते हैं। लेकिन जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे पात्र होते हैं जिनका एक अलग अर्थ होता है और उनका इस्तेमाल केवल किसी विवाह में या फिर जब हम किसी को कोई उपहार देते हैं तभी करते हैं। लेकिन जो भी है, अगर हम ये ध्यान दिए बगैर कि वो किस प्रकार का पात्र है, अगर हम उनका साधारण तौर से उपयोग करें तो फिर वो बहुमूल्य पात्र नहीं होगा। लोग किसी विशेष अवसरों पर या फिर जब कोई बहुमूल्य मेहमान आते हैं तो वो उनका इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है उन पात्रों को वो अपनी शोकेस में रख देते हैं। वो इस बात से डरते हैं कभी वो टूट ना जाए। लेकिन इसके विपरीत ऐसे भी पात्र होते हैं जो परिवार के सदस्य वो हर समय उनका इस्तेमाल करते हैं, और वो हमेशा अपनी दिनचर्या के जीवन में उन पात्र का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम गांव की बात करें तो वहाँ पर जो लोग होते हैं जो टूटे हुए कटोरे होती है तो फिर वो अपने कुत्ते के लिए या फिर पशु के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से जो पात्र है अगर हम उसका आदर से इस्तेमाल करें तो परमेश्वर भी उस पात्र का इस्तेमाल करते हैं जो आदर के योग्य हो। आज का संदेश वो सीनियर पास्टर के संदेश के ऊपर आधारित है जो कि 1996 में दिया गया था। आज के संदेश के द्वारा मैं आशा करती हूँ कि आप महसूस करने पाए कि परमेश्वर किसे सोने का पात्र मानते हैं और किसे आदर योग्य, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप पिता परमेश्वर के सामने प्रिय बनने पाए जिसे पिता परमेश्वर प्रेम करें। प्रिय सदस्यों, आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार का पात्र वो सोने का पात्र होता है। सबसे पहले वो ऐसे पात्र होते हैं जो बेबदल होते हैं।
나머지 세 번째, 네 번째에 대한 설명을 이어하도록 하겠습니다. 자, सबसे 그렇게 पहले उनके पास 변화된 ना बदलने 그릇이 वाला हृदय 무엇이냐? होता है। 그러니까 하나님께서 소중히 귀 여기시고 금그릇이라라고 하시는 것은 변하지 않는 그릇이라는 것입니다. लोग सोने को 그릇을 बहुत ज़्यादा 받기 बहुमूल्य 여기는 मानते 것은 हैं। क्यों? क्योंकि 변하지도 जो 않는 सोना होता है वो 그릇이지요. बदलता नहीं। और 하나님께서도 परमेश्वर भी हमसे 자녀된 चाहते 믿음의 हैं कि उसकी 원수 संतान का 것이 हृदय ऐसा हो 변하지 जो 않는 कभी ना 것을 बदले। 원합니다. जब लोग प्रभु 많은 से मिलते 성도들이 हैं 주님을 उनमें से बहुत से 만나면 लोग प्रार्थना करते 주인은 हैं 저를 कि 위해 मैं प्रभु के लिए 회개와 जीऊँगा 깨끗이 जिसने 삶을 निसंकोच मुझ जैसे पापी के 위해서입니다. लिए अपना जीवन दे 변함없이 दिया। मैं प्रभु के 충성하겠습니다. लिए विश्वास योग्य 기도하고 रहूँगा। 거듭납니다. जब वो अनुग्रह 은혜를 पाते हैं 드리고 वो आंसू के 찬양을 साथ इस 하며 प्रकार से 은혜를 अंगीकार 바라며 करते हैं 눈물을 कि मैं 흘리며 संसार से प्रेम 이제는 नहीं 세상 करूँगा, मैं 사랑하지 तो केवल 않고 प्रभु से प्रेम 주님만을 करूँगा। 사랑하겠습니다. 고백합니다. और हमारे प्रभु 우리 भी इस 마음과 प्रकार के हृदय 찬양을 को, इस प्रकार की 주님께서 स्तुतियों को ग्रहण करते 들으셨지요. हैं। लेकिन 그러나 उनमें से 이 कितने ऐसे 가지를 लोग हैं जो अपने 변함없이 इन शब्दों को 지키면서 बिना बदले हुए मान 얼마나 पाते हैं। 될까요? जब आपके अंदर 그래서 जोश 우리는 होता है 이것을 또한 तब 까지 आप 않자 कहते हैं कि आप अपने 고백합니다. जीवन को भी नहीं 어려움이 रख 오거나 छोड़ेंगे, लेकिन जब 필요에 आपके 따름이 जीवन में 더디면 मुश्किलें आती 이내 हैं, 불평하고 उत्तर देरी से मिलता है तो 원망하면 फिर आप शिकायत करते 하나님께서 हैं, आप 부담스럽게 नाराज हो जाते हैं, 생각하시면 तो परमेश्वर कैसे 사랑스럽다고 कहेंगे कि आप 말씀하실 수 बहुमूल्य पात्र हैं 있겠습니까? और आप प्रिय 여러분 पात्र 한번 हैं। आप 생각해 इस चीज़ के 보세요. बारे में सोचिए। 하나님께서 나를 귀하다, 금그릇이다, 칭찬하고 사랑하실 만한 모습이 무엇일까? 대표적으로 네 가지를 설명해 드립니다. 그런데 그래 그 중에 변한다. लेकिन 어떤 यदि हम बदल जाते हैं, 사랑한다고 막 고백하고 यदि हम 또 पहले तो 그럴 때 또 हमारे अंदर 열심히 जोश होता है और फिर 신앙하고 कुछ समय के बाद हम ठंडे 예배드리나요? पड़ जाते हैं। 여기 뭐 내가 구제할 것이 어디 있냐? 어디인 부장 사명이 있어요? 저도 그거 해주세요. सबसे पहले हमारे पास 시켜보세요. शुरुआत में 한다고 जोश होता 지원하세요. है 근데 चीज़ों को 이내 करने के लिए, लेकिन 불평불만하고 अगर हम 시험치면 जल्दी ही उनमें ठंडा हो जाएं, हम अपने 신앙생활에서 कार्यों 우리 को ना 아버지께서 करें, तो फिर 뭐라고 परमेश्वर वो 하실까? हमसे क्या कहेंगे। 여러분들 मैं 신앙생활에서 आशा 변화를 करती हूँ कि आप अपने 보시겠어요? जीवन को और आप 자, अपने 우리가 विश्वास को जांचने 사람 पाए। 사이에도 그렇습니다. ये 내가 ऐसा ही है जब 누군가하고 हम दूसरों के साथ अपना 다른 कोई रिश्ता 사람과 रखते हैं। 깊은 사귐을 가질 수 हमारे पास 없습니다. दूसरों के साथ एक गहरा रिश्ता नहीं हो सकता जो जल्दी से अपने हृदय को 자, 제 बदल देते 시간을 हैं। 위해서 귀 사용되는 그릇이라면 तब 어떻게 हम 하겠습니까? एक इस प्रकार से हमें कार्य 사랑하는 करना 진짜 चाहिए 정말 यदि हम बहुमूल्य पात्र बनना 선행으로 चाहते हैं जो कि 가진 भला हो, जिसमें 나를 सत्य हो और ज्योति 귀히 हो। 여겨줘요. 뭐 यदि 이성적인 कोई उसे बहुत 것보다는 ज़्यादा बहुमूल्य 정말 मानता है, 그렇게 해서 막 너무 내가 뭐 먹고 싶다 그러면 यदि हम 밤낮 안 कुछ 자고 खाना 그거 चाहते 갖다 हैं, 주고 관심 갖고 해요. 그런데 본인이 뭐 문제가 있고 어려움이 있고 아니면 चाहे 내가 दिन हो 상대에 या 대해서 रात हो, 본인이 원하는 대로 그만큼 대우하고 사랑을 주지 않는 것 같으면 이내 서운해해요. 근데 사람이 변할 때는요 더 लेकिन लोग 나쁘게 वो 변하죠. बहुत ज़्यादा 친하지 जल्दी 않는 शिकायत करने लग 사람에게 जाते 나를 हैं 더 यदि किसी 사랑하는 व्यक्ति के 것보다 आने में देरी 더 हो। 나빠지고 더 악해지면 그럼 우리가 और 어떻게 इस 해요? प्रकार से जो 마음이 उनका रिश्ता 상하고 होता है 나의 वो और ज़्यादा 처음의 बुरा 사랑을 होता 잃어버려요. जाता है और 이 लोग फिर 사람이 관계를 पछतावा 베풀지 करते हैं 않았으면 이런 कि 특별한 उन्होंने 관계가 उन 안 लोगों के 만나면 साथ 그 रिश्ता 관계가 बनाकर 더 रखा 내 마음 안에 상처가 덜할 텐데. 그럴 땐 보통 배신이라고 और हम 하죠. इसे धोखा 배신은 देना कहते 친하지 हैं। 않은 사람한테 배신당합니까? 친하고 가깝고 हम 사랑할 수 있는 अपने घनिष्ठ 사람한테 मित्र के 저는 साथ हम धोखा 다른 प्राप्त कर 나올 सकते 때 हैं जब वो 그럴 때 बदल 내가 जाते हैं। 배신을 तब 당했다라고 कहते हैं कि 큰 उन्होंने 상처가 हमें धोखा 있습니다. दिया है और उसके द्वारा 그러면 हमें ठेस 그 पहुंचती है। 사람이면 처음부터 열심히 안 한 게 더 ये 나아요. और ज़्यादा अच्छा होता कि यदि 아버지 हमारे पास 하나님도 ऐसा 우리를 रिश्ता ना 그렇게 होता। 그리운다는 것입니다. और ये 마치 हमारा पिता 시간이 परमेश्वर के साथ जो 뜨겁거나 रिश्ता है वो भी 멈췄다가 ऐसा ही है। 하면 यदि हम पहले गर्म 아버지는 होते हैं और 너무 बाद में ठंडे 슬퍼하실 हो 수밖에 जाते हैं, 없어요. 아니 तो फिर 그러면 पिता 그러면 परमेश्वर 처음부터 वो क्या 뜨거워지지 कहेंगे। 말아야지 하겠습니까? क्या इसका अर्थ 뜨겁지 ये 않고 है 차가운 कि 물 हमें 가져다가 부어 सबसे 놓고 पहले गर्म ही नहीं होना 미치는 चाहिए 우리 था? 중간쯤 가자? क्या 그러면 इसका 우리가 अर्थ 더 ये है कि हमें 뜨거워지고 गुनगुना हो जाना 더 चाहिए? 겨우 तो 1,700도 फिर जो 되면 हमारा अंत 그건 होगा वो 나의 स्वर्गलोक में 사랑은 या 것입니다. पहले स्वर्ग के राज्य में 우리는 होगा। 영원한 तो फिर हमारा 천국에 सोने 있는 के 삶을 पात्र से कोई लेना देना 살겠습니다. नहीं है। 부모가 사랑해서 그냥 나를 어쩔 수 없이 태어났어요? 아니면 뭐 계획 속에 내가 태어났다 यहाँ तक कि 할지라도 हम इस 아니 संसार 그렇게 해서 में 우리는 पैदा हुए 변함없이 हैं। 이렇게 살아가는 것의 의미가 아니에요. 이 땅에 여러분은 왜 태어나셨냐라는 यदि 질문을 आपसे 받으면 पूछा जाए कि आप क्यों पैदा हुए हैं, 때마다 तो 좋은 फिर 삶을 आप उत्तर 살기 दे 위해서 सकते हैं ताकि 태어났습니다. हमारी जुदाई हो और हम स्वर्ग में बेहतर स्थान में जाएं। 성스럽되기를 तो फिर 사모하는 आपको 것이고 अपने अंदर 아버지 लालसा 하나님을 रखनी है कि जो 기뻐하시도록 आपका पात्र है वो 사랑하시고 सोने का 기뻐하는 पात्र हो 사람이 और 되기를 आपको ऐसा व्यक्ति बनना है 사모하는 जिससे पिता 더 परमेश्वर 변하기를 प्रेम करे। आपको 원하십니다. लालसा रखनी है अपने आप को बदलने की। 지난주에 और यदि आप 시간을 पहले गर्म होते हैं और बाद में आप ठंडा पड़ जाते हैं तो आप पिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 성경상에는 और 어떤 बाइबल में 환경과 ऐसे कुछ 그것이 उदाहरण हैं 변하지 जिन्होंने 않는 अपने 그릇으로 बेबदल 변한 हृदय के साथ कार्य 인물이 किया, 나오고 चाहे उनका वातावरण 변하지 कुछ भी 않는 था। 금그릇이죠. उन्होंने अपने सोने के 귀한 पात्र 말씀을 के साथ 들으실 बिना 때 बदले हुए 같이 कार्य 여러분의 किया। 믿음과 कृपया 신앙, करके आप उनके 말과 कार्यों को 행함을 आप 비교해 देखिए। 보시기 바랍니다. 또한 다인자인과 함께했던 그때와 그렇지 않은 그 과정의 시간들을 돌아보시고
또 지금 내가 안쪽만 했다가 회복했어요라고만 생각하시면 안 돼요. 떨어졌던, 식어졌던 그때도 आपको 여러분들이 उन क्षणों को 어쨌든 याद 지금은 रखना है जहाँ 회복했습니다. पर आपका विश्वास वो 아직도 ठंडा पड़ 기운이 गया है। 다시 잘 가고 있으면 그러면 아버지는 내가 너한테 서운해하지 않으시죠. 다시 기뻐하실 수 있어요. 그러나 लेकिन 문제는 समस्या 뭐냐면 ये है 내가 믿음이 कि जब 떨어지고 आप ठंडे 평안이 पड़ जाते 떨어지고 हैं, जब आप 식어졌고 अपने हृदय को 그러면 बदल 그 देते हैं, 속성이 여전히 내 안에 있을 आपके 수가 पास 있어요. अभी भी 아니, वो गुण 저는 है कि 경계를 आप 제가 बाद में 다시 फिर बदल 회복했으니까 जाएंगे। आपको ऐसा 상관없잖아. नहीं कहना चाहिए कि इससे 그거는 तो मेरा 잘 कोई लेना 모르는데도 देना नहीं है। आप 변경하고 सोच सकते 있어요. हैं कि कोई मुझे नहीं 그러니까 जानता। 하나님께 आपको 그런 नहीं 것을 पता कि आप कब 진정히 बदल जाएंगे, इसलिए आपको 인정하고 पूरी तरीके से 경계하는 पश्चाताप 내 करना है 마음을 और 하나님은 आपको 변화시켜야 बदलने 돼요. वाले ऐसे स्वभावों की जड़ों को भी 하나님의 उखाड़ 경계는 फेंकना 여러 है। 가지가 있습니다. बहुत से लोगों के 사람을 पास बदलने 사랑하잖아요. वाला हृदय होता है, 그로 वो 인해서 कोई ना कोई 버리지 बहाना 못하고 बनाते हैं क्योंकि 충만한 वो 믿음을 संसार से 만들려고 प्रेम करते हैं। 한다면 또 이내 जब 세상의 चीज़ें 필요를 शांति में 따라가다가 होती हैं तो फिर वो इस 변경하다가 संसार की ओर 악이 देखते हैं, अपने 많아서 हृदय को बदल 변경받을 수도 देते हैं और 있고 यहाँ तक कि 사랑받고 लोगों के हृदय 인정받고 में बुराई 칭찬받고자 होती है 하다가 충성이 और वो 식고 दूसरों से 거절당하게 पहचान को 되고 प्राप्त 각각의 करना 사랑의 चाहते हैं। 방식이 다릅니다. इसीलिए वो बहुत 우리는 बार अपने हृदय को बदल 깨닫는 देते हैं। 대로 इसलिए आपको अपने 죄는 बदलने 내가 वाले हृदय 하나도 के लिए 바르지 पश्चाताप 않아서 करना 온전히 चाहिए 뿌리째 뽑아 버릴 때 और 변하지 आपको उन 않는 चीज़ों को ढूंढना है कि किन चीज़ों में आपने अपना हृदय बदल 굉장히 दिया। केवल 성격적인 तभी 아버지가 आप सोने का 싶어하시는 पात्र बन 변하지 सकते 않는 हैं। 이런 그릇, 금그릇은 누가 있었을까요? 먼저 사도 바울입니다. उनमें से 사도 바울은 एक उदाहरण जो सोने का 다메섹에서 पात्र था वो है 한번 प्रेरित पौलुस। 만남으로 जब वो प्रभु से 어떤 시험, दमिश्क के 환란, मार्ग पर 풍파가 मिला, 올지라도 조금도 변개함 प्रेरित 없이 पौलुस ने बिना 믿음을 बदले हुए 사랑했습니다. प्रभु से प्रेम किया। उसके लिए 그러니 कोई मायने 변함없이 नहीं 복음을 रखता था कि उसके 전하고 सामने क्या 믿음의 आजमाइशें हैं, 길을 किन चीज़ों का वो 끝까지 सामना कर 가르치고 रहा है। उसने 사도행전 सुसमाचार 20장 का प्रचार 14절에 किया और उसने 나의 कहा, 달려갈 길과 परंतु मैं 주님의 अपने 소개 प्राण को 받은 कुछ नहीं 길은 समझता 곧 ताकि 하나님의 मैं 은혜로 उसको प्रिय 증거가 되는 जानूं, वरन यह है 아시아와는 कि मैं अपनी 나의 दौड़ को 생명을 और उस 조금 더 सेवकाई को 얻는 पूरा 것을 करूं जो परमेश्वर के अनुग्रह 간구와 के सुसमाचार पर 고백했습니다. गवाही देने के लिए प्रभु यीशु 저는 मसीह से पाई है। 하나님의 나라를 प्रेरित 위해서 पौलुस ने अपना 복음을 जीवन भी नहीं रख 전파하는 데 छोड़ा, 있어서 लेकिन उसने परमेश्वर 자기의 के राज्य के 생명을 लिए 조금도 सुसमाचार का 포기하지 प्रचार किया। 않았습니다. 너무 아름다운 고백 उसने 아니십니까? इस प्रकार से कितना 눈물 सुंदर 나는 अंगीकार किया 참혹한 है। 고백입니다. 그러나 이것이 말로만으로는 소용이 없지요. उसने केवल 그래야지 ऐसा नहीं कहा 하셨습니까? केवल अपने होठों के 어떻게 द्वारा, 사셨습니까? लेकिन उसने अपने 감옥에 जीवन भर इस 수고하기도 प्रकार से कार्य किया। 낙방하고 यहाँ तक कि वो 슬퍼하지 जेल में था, 않으셨습니까? तभी वो 오히려 निराश नहीं हुआ, 성도들에게 लेकिन वहाँ पर 편지하기로 भी 빌립보 उसने वहाँ पर 전서를 विश्वासियों के 써서 लिए 주 पत्र 안에서 लिखा, 항상 प्रभु 기뻐하라. में सदा 우리가 आनंदित 다시 रहो। मैं 말하노니 फिर कहता 기뻐하라. हूँ, आनंदित रहो। 우리는 뭐라고 और उसने 했어요? ये भी कहा कि 일이 किसी भी बात की 없습니다. चिंता मत करो, 염려되지 परंतु हर एक 걱정이 बात में 마음에서 तुम्हारे 제가 निवेदन, 이렇게 기도할 प्रार्थना, 힘도 विनती के द्वारा 없어요라고 고백하시는 धन्यवाद 겁니다. के साथ परमेश्वर के 하나님이 सम्मुख 우리 가운데 उपस्थित किए 말씀하신 जाएं। 항상 기뻐하라는 것은 그런 의미가 아니죠. 기뻐할 것이 없는 것이 아니에요. 구원받았으니 हम 기뻐하는 आनंदित 것이요. होते हैं 그래서 아름다운 천국이 있으니 기뻐하는 क्योंकि हमारे 것이요. पास स्वर्ग है। 현실이 아무리 कोई मायने 힘들고 नहीं 어렵고 रखता कि 나를 हमारी 괴롭게 वास्तविकता वो कितनी ज़्यादा 할지라도 मुश्किल है, 회개하신 किस प्रकार की 아버지의 कमियां 말씀을 हमारे 위해서 अंदर है, 우리는 क्योंकि हमारे 기뻐하는 पास 것이요. परमेश्वर में 이것이 विश्वास है, 우리의 इसलिए 믿음의 हमें आनंदित 기본이요. रहना है। यदि 항상 हमारे पास 기뻐할 수 ऐसा 있는 विश्वास है 것이요. 사도 तो हम 바울은 हमेशा 그것이 आनंदित रह सकते 그래서 हैं। ये प्रेरित पौलुस का 말씀하십니다. अंगीकार है। 아무것도 और 염려 प्रेरित 말고 पौलुस ने ये भी कहा 오직 कि किसी भी 모든 बात 일에 में चिंता 기도와 मत करो, 간구로 लेकिन 너희 हर 구할 एक 것을 बात में तुम्हारे 감사함으로 निवेदन, 함께 प्रार्थना, 아뢰라고 विनती के द्वारा 하십니다. धन्यवाद के साथ परमेश्वर 지금 के सम्मुख 교회의 उपस्थित किए 어린이신 जाएं। 사도 कलीसिया 바울도 के मुखिया 이렇게 होने के 감옥에 नाते 갇히셨어요. प्रेरित पौलुस वो 성도들이 जेल में 어찌 था, 슬프지 않겠습니까? 어찌 तो 두렵지 फिर जो उसके 않겠습니까? सदस्य थे 그렇죠. वो दुखी होने 언제나 चाहिए थे 나오실까? 언제나 और उनके 생명의 पास 길로 चिंताएं 함께 होती 하실까? कि कब वो 또 जेल से 그런 बाहर 마음으로 आएगा, 마음이 무겁고 슬플 और 것이고 वो अपने हृदय में कठिनाई को 그런데 महसूस कर सकते 그렇게 थे। 내가 섬기던 그런 목회자가 계시지 않으면 성도들은 더 믿음이나 कलीसिया 신앙생활에 में 힘들어질 जब 수 पास्टर वो 있어요. चला जाता 그러면 है 교회 안에 여러 तो 가지 फिर जो 문제가 생길 수 सदस्य 있죠. होते हैं वो इधर उधर भटक 상황이 सकते 있을 수 हैं 있죠. और उनके 그러나 सामने बहुत सी 걱정이 समस्याएं 말고 खड़ी हो 너희 सकती हैं, 기도하지 लेकिन 마. प्रेरित पौलुस ने 오직 उनसे 기도와 कहा 감사로 कि वो सदा 기도와 आनंदित 간구를 रहें 아뢰라. 그래야면 और उसने 놀랍게 कहा 하나님이 कि 너희를 तुम्हारी हर 칭찬하신다 एक प्रार्थना विनती वो 말씀하십니다. परमेश्वर के सामने 이것이 धन्यवाद के साथ 담임자께서 우리에게 उपस्थित 하신 किए 말씀 जाएं। 아니겠습니까? 이것이 ये 변하지 सीनियर पास्टर 않는 ने हमसे 믿음입니다. कहा है, ये है ना 그리고 बदलने 변하지 वाला 않는 विश्वास। 마음 그릇. 그 변한다라고 하는 것이 뭐예요? 가장 기본적인 전제는 어렵고 힘들고 괴로움이 오니까 लोग वो अपने 변한다는 हृदय को 거예요. बदल देते 이것은 हैं जब वो मुश्किलों का 반드시 सामना 아니요. करते हैं। 하나님이 इसका 사랑하시는 अर्थ है कि 것이 उनका जो पात्र है वो सोने का पात्र नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास सोने का पात्र होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के आजमाइशों का सामना करें, उनकी विश्वास योग्यता और उनका हृदय वो कभी नहीं बदलता। और इसके अलावा बाइबल हमें बताती है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनके सुन रहे थे।
고쳐주며 उसने केवल भली चीज़ों को किया, उसने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और लोगों ने उसके कपड़े भी ले लिए, उसको बहुत ज़्यादा मारा और यहाँ तक कि उसको जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो प्रभु की गवाही देता था। लेकिन जो भी है, प्रेरित पौलुस वो प्रार्थना करता रहा और धन्यवाद की स्तुति करता रहा। आपके बारे में क्या है? क्या आप जब सताव का सामना करते हैं या फिर आपके परिवार में किसी के बीच आप मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं तो आप निराश हो जाते हैं? 아니면 나를 험담하거나 뭐 좋지 않은 얘기를 하거나 जब कोई आपके 하지만 बारे में बुरा 하나님 बोलता है तो फिर आप दुखी महसूस करते हैं। 그러나 아버지 하나님이 원하시는 पिता 우리의 परमेश्वर वो 믿음의 हमसे किस प्रकार का विश्वास चाहते हैं? ये ऐसा विश्वास नहीं है कि आप दुखी महसूस करें। 힘들게 하고 어렵게 하고 जब कोई 괴롭게 हमारे साथ बुराई करता है 그러면 우리는 거기 तो फिर हमें उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भलाई का मापदंड क्या है। यहाँ तक कि जब बुरा व्यक्ति वो हमारे लिए बुराई करता है, यदि हमारे अंदर कोई शिकायत नहीं होती, यदि अगर हम उसके साथ बुराई नहीं करते हैं, क्यों हमें निराशा महसूस करनी है इसके द्वारा? ये ऐसा है क्योंकि हम अपने आप से ही प्रेम करते हैं, हम अपने आप को ही मानते हैं। ये शरीर का जन है, लेकिन यदि आप आत्मा के जन हैं, आप सत्य का जन हैं, तो फिर जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे वो निराश महसूस नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे प्रभु, हमारे विश्वास के पूर्वज, उन्होंने कभी भी इस प्रकार से महसूस नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस प्रकार से नहीं कहा, लेकिन इसके बजाय वो आनंदित हुए। उन्होंने उनके लिए भी प्रार्थना की जो उनको सताते थे। इस तरीके से उन्होंने भलाई को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने आप को दीन और नम्र बनाया, इसलिए वो धन्यवाद से भरे थे। और ये सत्य है, यदि आपको निराशा महसूस होती तो इसका अर्थ है कि आपके पास बदलने वाला हृदय है। आपके पास इस प्रकार की भावनाएं हैं क्योंकि आपका जो पात्र है वो छोटा पात्र है। अगर हम कहें कि यदि कोई मुश्किलों में है या फिर जब आप पर सताव होता है और फिर आप भरपूरी को खो देते हैं और फिर आप अपने मसीह जीवन में आनंद को भी खो देते हैं, आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आपने अपने आप के अंदर इन चीज़ों को पाया है या नहीं। आप में से कोई कह सकता है कि परमेश्वर की सेवा करने के बाद, ओह ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे ये क्यों करना है, और कोई इस काम को कर लेगा, या फिर क्यों मुझे मेहनत करना है। जबकि दूसरे कार्यकर्ता वो तो बाहर घूम रहे हैं और वो आराम कर रहे हैं। ये ऐसा है कि जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं तो फिर आप अपनी प्रतिफल इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब आप ऐसा अंगीकार करते हैं तो आप अपने प्रतिफलों को खो देते हैं। पिता परमेश्वर उन कामों को ग्रहण नहीं करेंगे जो आप विश्वास के साथ नहीं करते। पिता परमेश्वर उन्हीं कार्यों को ग्रहण करेंगे जो आप धन्यवाद और आनंद के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास स्वर्ग की आशा होती है और उसी के बाद आपको प्रतिफल दिए जाएंगे। लेकिन जो भी है, यदि आप इसे विश्वास के साथ नहीं करते तो जिस प्रकार से समय बदलता जाएगा और स्थितियाँ बदलती जाएंगी तो फिर आपके शब्द और आपके कार्य वो भी बदल जाएंगे। पहले आप कहते थे कि आप धन्यवादी हैं और आप परमेश्वर के घर में रहना चाहते हैं, आप कार्यकर्ता बनने की लालसा रखते थे। लेकिन जब आप देखते हैं अपनी इनकम को और जब आप तुलना करते हैं सांसारिक लोगों के साथ, तो फिर आपके अंदर आनंद और धन्यवाद नहीं रहता। आप अपने पहले प्रेम को खो देते हैं। आप ईश्वरीय चंगाई सभा के लिए धन्यवादी रहते थे और आप यहाँ तक कि छोटे से कार्य के लिए भी आप विश्वास योग्य रहते थे, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पहचान नहीं रहा। ये भी इसीलिए है क्योंकि जो आपका हृदय है वो बदल गया है। यदि आप बिना विश्वास के इस प्रकार के कार्य करेंगे तो फिर पिता परमेश्वर ऐसे कार्यों को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों को आपको सीखना है। इसलिए आपको अपनी पहली मानसिकता को, उसी जोश को जल्दी से प्राप्त कर लेना है और आपको बिना बदले हुए हर एक परिस्थिति में विश्वास योग्यता के साथ कार्य करना है। प्रेरित पौलुस बिना पछताए हुए, बिना शिकायत करते हुए, यहाँ तक कि उसने सताव का सामना किया, पीड़ाओं का सामना किया जब वो प्रभु से मिला, और यहाँ तक कि जब वो 60 साल का था, जब वो शहीद हुआ, उसने कभी भी प्रभु का इनकार नहीं किया। उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये मार्ग तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन प्रभु के लिए कार्य करते हुए उसने हमेशा धन्यवाद दिया। वो आनंदित रहा। उसका पात्र वो कितना ज़्यादा सुंदर था। अगर हम कहें कि आप मुखिया हैं और आप अपने सहकर्मियों के साथ कार्य करते हैं
어떤 뭐 조그만 직장이라도 직장의 사장이고 यहाँ 또 तक कि कोई 월급을 छोटा 주는 कार्य है, मान लीजिए आप किसी 일꾼들은 एक छोटी कंपनी 뭐 के आप 세상에서야 बॉस 뭐 हैं। 갑을 뭐 이런 관계가 있다고 하지만 선이 있는 사람들 또 교회 안에서는 내가 머리고 밑에 있는 일꾼들이라 इस 할지라도 कलीसिया में यहाँ तक कि एक बॉस होने के 이 नाते आप 일꾼들을 दूसरों 항상 की सेवा 살피기 करते हैं, 때문에 लीडर होने 그런 के 일이 नाते 있지 आप एक 않나? दूसरे की 그런 सेवा 거 करते 없지 हैं, आप देखते 않나? हैं कि 일이 क्या 다 उनको कोई 진행 मुश्किल 맞나? तो 또 नहीं है। 일의 능력은 어떠한가? 이렇게 살피는 것이 머리된 일꾼의 머리된 사람의 모습입니다. 근데 저만 वो 하더라도 इस प्रकार से 모든 कार्य 일을 करते 우리에게 हैं। 부탁하고 और 맡기는 जिस प्रकार 회사의 से मेरा कार्य 모습입니다. है, मैं बहुत ज़्यादा 그런데 ध्यानपूर्वक 일을 लोगों को देखती हूँ। 힘들어하고 어려워하는 사람이 있다면 그러면 이제 눈치를 यदि 보겠죠. ऐसे लोग हैं 그러면 그 사람한테는 जो अपने 일을 कार्यों के लिए दुखी 부탁하거나 महसूस 일을 करते हैं, 맡기기가 तो 쉽지가 फिर ये 않아요. मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं 그리고 उनको वो 열심히 कार्य 하다가 सौंपूँ। 쓰러졌다가 얼굴이 좋았다가 푸르락 파르락 하거나 한다고 하면 그 사람한테는 일을 ये मेरे 맡기기가 लिए 어려워요. भी फिर 근데 मुश्किल होगा कि 정말 मैं ऐसे लोगों को कोई 드러냈다고 कार्य 하지만 सौंपूँ। 부족한 것이 있어서 यहाँ 고뇌를 तक कि 하거나 मैं 지적을 उनको 하면서 सलाह देती हूँ, 명령하고 이유하면 लेकिन 그 ऐसे 사람한테는 लोग वो 지적을 बहाना 하고 고뇌를 할 बनाते 수가 हैं, 없어요. तो फिर मैं उनको और 자, ज़्यादा 일꾼은 सलाह नहीं दे 어떠했습니까? पाती। आपके बारे में क्या है? 우리 성경에 पिता 아버지가 परमेश्वर 우리 वो हमारे 주인이시고 प्रभु हैं 우리는 और हम 종이고 दास हैं। 또 주인과 그릇으로 지금 말씀하고 अगर 계시는데 हम कहें कि 여러분이 आप 주인이 स्वामी 되어가지고 हैं, 어떤 일꾼을 तो 쓰겠습니까? फिर आप किस 그 प्रकार के 사람이 कार्यकर्ताओं का 여러분의 इस्तेमाल करना चाहेंगे? 얼굴을 पिता परमेश्वर वो 살피시고 हमारी 여러분의 भावनाओं को भी 충만함을 देखती हैं 살피시는데 कि क्या आप आत्मा से भरे हैं या 열심히 नहीं। 했다가 안 했다가 열심히 यदि 했는데 आप बहुत ज़्यादा 일처럼 शिकायत 보상을 करते 받지 हैं, 않고 यदि 힘들고 आप कहते हैं 어려워하는 कि 거 तो बहुत 보면 ज़्यादा मुश्किल है, तो 그러면 फिर पिता 언젠가 परमेश्वर को भी 상처받으실 निराशा 것입니다. होती है। 행하는 मो든 말을 पिता 선대로 परमेश्वर 갚아주시고 वो चाहते हैं 싶으신데 कि आप 그렇지 विश्वास 못할 때 योग्य रहें, 아버지 लेकिन 마음이 यदि आप 얼마나 इस प्रकार से अंगीकार 아프실까요? करेंगे 우리 तो पिता 모두가 परमेश्वर के 주인의 마음, लिए भी 아버지의 एक 마음, ऐसा 주님의 होगा, और ये 마음을 हमारे प्रभु 생각해 보시고 지금 내가 이럴 के 때 लिए भी 어떤 ऐसा 일꾼을 ही है। इसलिए 어떤 हमें अपने आप 예를 को 들어서 जांचना है 열심히 कि किस 일하는데 प्रकार का अंगीकार हम 내 करते हैं। 윗사람이 만족하지 않고 अगर हम 지적을 कहें कि जो 들으면 आपका 그러면 बॉस है वो 힘들어지실 आपको 것입니다. ताड़ना देता 아버지를 है, तो 빌어야죠. फिर आपको 아버지 निराश नहीं 하나님 होना 이 चाहिए। इसके 시간을 बजाय आपको 도와주셔서 प्रार्थना करना है 이제 저희 कि पिता 일꾼들을 잘 परमेश्वर कृपया 다루실 수 करके आप 있도록 मेरी मदद 도와주시고 कीजिए, ताकि 그리고 मैं अपने 저희가 कार्यों को 잘 कर 할 수 सकूं, 있도록 अपने मालिक 도와주시고 को मैं 아버지가 संतुष्ट 얼마나 कर सकूं, तो पिता 좋아하실까요? परमेश्वर कितनी ज़्यादा 이렇게 खुश 우리는 होंगी। 모든 일들을 इसीलिए 아버지 हमें 하나님 सभी 알고 चीज़ों 계시는 को 그런 पिता परमेश्वर के 시점에서 दृष्टिकोण 관점에서 से करना 보시고 चाहिए। 오늘도 대회에 주신 말씀처럼 내 입장에서 생각하지 말고 내 입장에 생각하면 저 이렇게 충성했고 이렇게 열심히 했고요. 저 사람보다 제가 나은데 왜 저 사람은 높여주시고 저는 안 그런가요? 이게 아니라 아버지가 보실 때 हमें 하나님 इस प्रकार से सोचना है 잘했다, कि हमारे पिता 잘했다, परमेश्वर जब वो मेरी 감사하다 ओर 하실 देखेंगे तो 만한 उनको कैसा 일을 लगेगा। 하십니까? 일을 हमें 너무 जांचना 열심히 है कि 하고 क्या 내 हम परमेश्वर की 마음은 नज़र में प्रिय हैं 지지고 या फिर नहीं। 인정받고 칭찬받고자 한다면 아버지가 보실 때 나에게 무엇을 हमें इस 지적하시겠는가 बात को 이런 सोचना है 생각하며 이제 이 모든 것이 변한다라는 것. कि 충성했는데 जब हम 뭐 विश्वास 사랑하는 योग्यता के 것도 साथ 많은 कार्य 것을 करेंगे 보여주는 게 और 아니고 उसके बाद यदि हम 상처받아야지. शिकायत करने लगते 많은 हैं, तो 사람들은 फिर जो 은혜를 हमारे 받으면 प्रतिफल होते हैं 충성할까 वो खो 가증할까 जाते हैं। 조금 बहुत से 어려움을 लोग वो 받으면 सबसे 열심히 पहले अंगीकार 시켜줘요. करते 그런데 हैं कि वो 하나님 विश्वास 지금 योग्यता के साथ कार्य 주인은 करेंगे, लेकिन जब मुश्किलें आती 모르지만 हैं तो वो अपने कार्यों में 당장에서는 बदल 어려움을 जाते हैं। 만나 तो 이 फिर कैसे 자리에 हम 이끌어 कहेंगे कि 오신 उनका 것은 पात्र सोने 많은 का है। 비판과 हालांकि सीनियर 환란, पास्टर को भी 충성 बहुत ज़्यादा 고뇌를 सताव का सामना 당하고 किया, झूठी 엄청난 निंदाओं 고뇌를 का 쓰고 सामना किया जब वो इस 고통을 कलीसिया की 받으며 अगुवाई कर 주님 रहे हैं, उन पर झूठा 칭찬하기도 दोष लगाया 마땅하고 गया। और वो 싶습니다. यहाँ तक कि 말로할 수 बहुत 없는 बार 수고와 मृत्यु के 헌신, मार्ग पर थे, 눈물과 यहाँ तक 혈흔이 कि 날들을 उन्होंने अपना 보내셨지만 इतना ज़्यादा 하지만 बलिदान किया, 어떤 आंसू 어려움 बहाए, 중에도 하나님을 लेकिन कभी भी 원망했던 일이 इतनी 한 भी 번도 मुश्किलों में 없으시고 उन्होंने कभी भी परमेश्वर के 당신만요 लिए 승리하지 शिकायत नहीं की। 않으셨고 한 उन्होंने कभी 번도 भी पीड़ा के 변함없이 कारण कोई भी ऐसे 하셨습니다. शब्द नहीं कहे, और 그러면 वो कभी 그 भी बदले 후에도 नहीं। 슬픈 일은 없으셨을까요? इसका 있으시죠. अर्थ ये नहीं 그런데 कि उन्होंने पीड़ाओं का 그리고 सामना नहीं किया, 염려하고 근심하는 그 마음은 바로 죄를 짓고 악을 행하는 성도들, क्योंकि ऐसे 일꾼들을 लोग जो 위한 पाप करते 것입니다. हैं 이를 위해 지금도 तो भी अभी भी 기도하고 सीनियर 있습니다. पास्टर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। 너무 उनका 마음이 हृदय वो 아프시면 बहुत ज़्यादा टूट जाता 그때에도 है। 고통을 जब 느끼시는 उनका 거예요. हृदय बहुत ज़्यादा टूट जाता है तो ये 이런 उनकी शारीरिक 하나님의 दशा को भी 뜻대로 प्रभावित करते हैं। इसलिए 이루어져야 इस प्रकार 할 से हमें उनके 것입니다. हृदय को नहीं तोड़ना 베드로도 चाहिए। 복음을 और 전하다가 पतरस ने 십자가에 भी 거꾸로 못 उसने 박혀 स्थिरता के 죽을 साथ जब तक 때까지 उसको क्रूस 하나님을 पर 위한 उल्टा 일을 करके नहीं चढ़ाया गया, उसने 펼치셨습니다. सुसमाचार का प्रचार 성령하기 किया। 전에는 पवित्र 예수님 आत्मा 갈 को 때 पाने से 우리가 पहले 그렇게 उसने 했었으나 3 बार यीशु का 성령을 इनकार 받은 किया, लेकिन 후에는 पवित्र आत्मा 어떤 को पाने के 고통과 बाद 핍박 उसने 중에도 प्रभु के 결코 सुसमाचार का 변함없이 प्रचार किया, चाहे उसने किसी भी 죽기까지 पीड़ा 주님을 और आजमाइशों का 전했지요. सामना किया। 또한 주님의 प्रभु के 제자들 चेले वो 모두 भी कभी नहीं 시험과 बदले, यहाँ 환난을 तक कि वो 받으러 बहुत ज़्यादा 하나님을 आजमाइशों में और 의지하다가 मुश्किलों में थे। 끝까지 वो 하나님의 परमेश्वर के 나라와 राज्य के लिए 의를 위해 विश्वास योग्य रहे और उसकी 끝까지 धार्मिकता के 충성했던 लिए 것을 अंत 볼 तक। 수 있습니다. उसके चेलों के पास 제자들도 주님의 승천을 보기 जब प्रभु 전까지는 के स्वर्गारोहण से 성령으로부터 पहले उनके पास डर था, 감동했었으나 लेकिन 승천하고 स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने 나서 पवित्र
पवित्र आत्मा को पाया और उन्होंने बेबदल विश्वास, योग्यता और प्रेम के साथ कार्य किया और वे बेबदल पात्र बन गए। तब फिर हमें क्या करना चाहिए ताकि हम भी ऐसे बेबदल सोने के पात्र बनने पाए? 바로
हमें ना बदलने वाला परमेश्वर का जन बन जाना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना बड़ा निर्णय लेते हैं और यदि आप भरपूरी को नहीं खोते, जितना ज़्यादा आपके अंदर शरीर होगा, उतना ही ज़्यादा आप बदल सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपना मन बनाते हैं कि आप निरंतर प्रार्थना करेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप प्रेम करेंगे। जब तक आप पाप में स्वभाव को अपने अंदर से नहीं निकाल देंगे, आप इन चीज़ों को अपने हृदय में और अपने मन में नहीं रखने पाएँगे। लेकिन जो भी है, जब आप एक बार पूरी तरीके से पाप में स्वभाव को निकाल देंगे, तो फिर आप अपने निर्णय को मानने पाएँगे और इसके अलावा आप पवित्र आत्मा की भरपूरी को भी नहीं खोएँगे। और अंत में केवल जब आप आत्मा का जन बन जाएँगे, सभी शारीरिक स्वभावों को दूर करने के बाद, तभी आप सोने का पात्र बनना शुरू होते हैं। लेकिन जो भी है, यहाँ तक कि आप आत्मा का जन बन गए, लेकिन यदि आप अपने कोशिश करना रोक देते हैं पापों के विरोध में, तो हो सकता है कि आप दोबारा से अपने पहले स्वभाव में लौट जाएं। इसीलिए हमें बाइबल के इस पद को अपने मन में रखना चाहिए। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। यदि आप आत्मा में आ जाते हैं, आप अपने हृदय को साफ कर देते हैं, आप धन्य वचन को, पवित्र आत्मा के फलों को आप अपने अंदर रखते हैं, तो आप पिता परमेश्वर की नज़र में उस सोने का पात्र बन सकते हैं। और ऐसा सोने का पात्र वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। दूसरे मायनों में, चाहे किसी भी मुश्किलों और आजमाइशों का सामना करे, यहाँ तक कि मृत्यु में भी उनका प्रेम, उनकी विश्वास योग्यता वो कभी भी नहीं बदलती। और ऐसे आदर योग्य सोने का पात्र बनने के लिए हमें और ज़्यादा जागृत रहना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, जो सोने का पात्र होता है, वो कीमती पात्र होता है। किस प्रकार के लोगों कीमती पात्र माने जाते हैं? यहाँ तक कि परमेश्वर वो लोगों को प्रिय मानते हैं, और ऐसे लोग जो अपने कार्यों को परमेश्वर के राज्य के लिए पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपना महान योगदान देते हैं। आइए हम बाइबल में ऐसे लोगों के उदाहरण को देखें। सबसे पहला जो व्यक्ति है, वो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। वो एक कीमती पात्र के रूप में उसको माना जाता है, क्योंकि उसने प्रभु के आने के लिए मार्गों को तैयार किया, क्योंकि उसने उद्धारकर्ता के लिए मार्गों को तैयार किया। और मत्ती 11 अध्याय उसके 11 पद में कहा गया है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। उसने ऐसा कहा क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास एक महत्वपूर्ण कार्य था कि वो यीशु के लिए मार्ग को तैयार किए, जो कि राजाओं का राजा है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस प्रकार का जीवन जिया कि उसने अपने आप की बातों पर ध्यान, अपनी ही बातों पर जोर नहीं दिया। आप इस संदेश को गलत नहीं समझना। आपको गलत नहीं समझना चाहिए कि उसको तो शुरू से ही चुना गया था, इसलिए उसने इस प्रकार से अपने जीवन को जिया। ऐसे लोग वो ऐसे धर्मी हृदय के साथ पैदा होते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग वो आजमाइशों का सामना करें, तो भी वो अपने आप को अनुशासित करेंगे ताकि वो अपने पात्र को ऐसा बना सके। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने उसका इस प्रकार से इस्तेमाल किया, इसलिए मैं उसे जलन रखता हूँ। लेकिन आपको इस बात को जानना है कि उन लोगों ने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, आप उससे बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं। यूहन्ना ने ऐसे जीवन को जिया और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। उसने अपने आप को इस तरीके से नियंत्रित करते हुए अपना जीवन जिया। और यूहन्ना वो ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था और उसका भोजन टिटियाँ और बन मधु था। यूहन्ना ने अपने आप को दीन और नम्र किया। उसके पास शेखी मारने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपने कार्यों को करने पाया। और बाइबल हमें बताती है, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं, तो यूहन्ना ने उन सबसे उत्तर में कहा कि मैं तो नहीं, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो उस योग्य नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पर लिखा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दूंगा, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है और मैं तो इस योग्य नहीं कि तुम उसके जूते का बंध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा।
칭찬을 लोग 받는 게 वो आनंदित थे, लोग वो आनंद लेते हैं जब उनको ऊँचा उठाया जाता है। अगर हम कहें कि बहुत से लोग एक साथ 그런데 मिलकर कार्य 주변에 करते हैं 칭찬 और 사람이 फलों को 하나도 उत्पन्न 없고 करते हैं, 내가 나 혼자 잘한 줄 알고 나를 칭찬을 해요. 그러면 진실한 사람은 어떠해야 합니까? 아, और 이거 यदि किसी को 언제 하냐? 이거 प्रशंसा दी 그때 जाती है, 이런 사람들 함께 충성했고요. 함께 लेकिन जो एक 수고해서 सत्य का हृदय होता 이루어냈습니다라고 है, 해야 वो इस 진실하죠. प्रकार से 근데 कहेगा 많은 कि ये मेरा 사람들이 कार्य 그렇게 नहीं 말하지 है, 않아요. हम 그냥 सबने 가만히 साथ मिलकर 있어요. कार्य किया है। 가만히 있어서 저 사람이 나를 내가 혼자 잘하여서 지금 열매 낸 것처럼 그렇게 얘기를 하실 때 뭐 그거 내가 그렇게 말한 거 아닌데 저분이 그렇게 그냥 안 거고 내가 거기에다 뭐 말대꾸하기가 좀 그래서 가만히 있었는데요. 이건 참 진실한 것이 아니죠. 감사합니다라고 말하지만 함께 여러 사람이 이렇게 공동으로 ये 수고했습니다라고 अच्छा 해야 होगा 진실인 यदि हम 거죠. इस 근데 प्रकार से 어떤 경우는 अंगीकार करें कि 내가 हम सब 한 ने 거 उन 아닌데요. फलों को उत्पन्न करने 다른 के लिए 사람들이 एक 그렇게 साथ मिलकर 좋아한다고 कार्य किया 생각해서 है। 칭찬을 하면 그리고 그냥 은근히 가만히 있어요. 이거는 굉장히 लेकिन 위험하지도 कुछ ऐसे 않고 लोग होते हैं जो 교만하고요. बहुत ज़्यादा 진실한 अहंकारी 것이 होते 아니죠. हैं, जिनके अंदर 제 सत्य का 생각은 हृदय 그렇지 नहीं 않습니다. होता। लेकिन 내가 यूहन्ना बपतिस्मा 그랬더라고. दाता वो इस 아니에요. प्रकार का 그런데 व्यक्ति नहीं 사람들이 था। 나를 그렇게 착각하고 लोग उसे 생각했었어요. मसीह के रूप में 그것을 सोचते थे, 보고 लेकिन उसने कहा 그래 나는 कि मैं 나는 मसीही 그런 사람 नहीं हूँ, 아닌데 내 뒤에 लेकिन 오시는 जो 분이 मेरे बाद 있다라고 आने वाला है वो 생각했습니다. मसीही है। 요한복음 3장 26절에도 저희가 요한에게 와서 가로되 और 라삐 यूहन्ना 3 अध्याय में कहा गया है, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, 선생님이 हे 증거하신 रबी, जो 것은 व्यक्ति 무엇이냐 यरदन के पास तेरे 우리 साथ था 세계 और जिसकी 가운데 गवाही 사람이 और 다 जिसकी 붙잡고 तूने 있고 गवाही दी है, देख वह 그는 बपतिस्मा 나를 देता है और सब उसके पास आते 예수님을 हैं। 붙잡고 있다라고 제자들이 यूहन्ना बपतिस्मा 증거했다라고 दाता वो 요한복음 यीशु के 3장에 पास 말씀합니다. गया 자, 그때 और 요한은 뭐라고 말씀하십니까? 요한복음 3장 29절부터 30절에 लेकिन 신부는 यूहन्ना ने इस 신부자는 प्रकार से 신랑이라 उत्तर दिया, 서서 신랑의 जिसकी दुल्हन है 음성을 वह 듣고 दूल्हा है, 크게 परंतु दूल्हे का 기뻐하며 मित्र जो खड़ा हुआ 하나님과 उसकी सुनता है, दूल्हे के 충만하였나니 शब्द से 내가 बहुत 내가 हर्षित 나야 होता 믿고 है। और अब मेरा 너희는 यह हर्ष 승리하리라 पूरा हुआ। 라고 고백하십니다. अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। 그리고 여러분 중에는 사명을 क्या 감당하며 आपने कभी ऐसा 인정받고 चाहा है कि 칭찬받고 आपकी 있지 प्रशंसा 않으시나요? की जाए जब आप अपने कार्यों को 칭찬받으면 करते 힘이 हैं? 나고 क्या आप 그렇지 निराश 않으면 नहीं हुए 기운이 और आप अपने 빠지고 जोश को 열심히 नहीं खो 쉬워지지 दिया यदि आपको 않았습니까? प्रशंसा नहीं 세계 मिले? 요한은 यूहन्ना 오직 बपतिस्मा 예수님을 दाता ने 전하고 केवल यीशु के 자신을 बारे 따르는 में प्रचार 사람들이 किया 예수님께로 और वो 가야 आनंदित होता था 기뻐하였습니다. जब कोई भी लोगों यीशु 그리고 का अनुसरण 결국 करता था, और अंत 숨겨놓은 में 사명을 उसने पूरी 온전히 तरीके से अपने कार्यों को 감당하였죠. शहीद होने तक 그러니 पूरा किया। 하나님께서 इसलिए 소중한 그릇이라 परमेश्वर 여기시며 ने उससे 중요한 प्रेम 일을 किया और उसे एक 맡기셨고 महत्वपूर्ण 세계 कार्य 요한은 सौंपा, और 그것을 यूहन्ना बपतिस्मा 감당해낸 दाता वो 것입니다. उसको करने के 자, योग्य 여러분도 था। 하나님 나라의 이러한 사람 यदि 되고자 आप लालसा रखते हैं ऐसा 하신다면 व्यक्ति 세계 बनने की, 요한의 तो 마음을 फिर 보셔야 आपको उसके 됩니다. हृदय को देखना है और उसे प्राप्त करना है। आप कहते 그걸 हैं कि मैं और ज़्यादा 인정받으라고 पहचान प्राप्त 왜 करना 나를 चाहता 인정 안 हूँ, 해주십니까? क्यों कोई मुझे 라고 नहीं 한다면 이 पहचानता? 사람은 아무리 지금 큰 사명을 맡고 तो 있어도 फिर कोई 아버지 मायने 하나님의 नहीं रखता, 눈에는 चाहे आपका 소중한 कार्य 그릇이 वो 될 수 कितना 없고 ज़्यादा बड़ा हो, 금그릇이 될 수 없다는 거예요. तो भी आप परमेश्वर की 열심히 नज़र में सोने का 충성하고 पात्र नहीं 사랑으로 बन 믿는 सकते, 종의 마음으로 아버지 주신 힘과 능력으로 और 충성할 수 आप विश्वासों के 있었으니까 दास नहीं बन 또 सकते। 인정받고 칭찬받아도 더 आपको 겸비하고 अपने आप को 겸손해지고 दीन और नम्र 오직 बनाना 아버지께 है। 영광 돌리고자 आपको 하는 केवल 이런 परमेश्वर को 사람들 महिमा देने की 그런 इच्छा रखनी 사람들이 하나님 चाहिए। 나라에 지대한 공헌을 했을 때 그런 परमेश्वर 사람들을 ऐसे 인정하시지 लोगों को कीमती 내가 मानते हैं, 많은 लेकिन 것을 यदि आप 가지고 अपने 있고 आप की 그러더니 शेखी मारते हैं, 자랑을 अपने 하면 आप की बड़ाई 기뻐하고 करते हैं, 칭찬받으니까 जब आपको 기뻐하고 प्रशंसा 그래 मिलती है तो 당신은 आप 그렇게 आनंदित होते हैं। यदि आप इस 하나님께서 प्रकार से 그렇게 अहंकारी 가르치라고 बन गए हैं, 하신다면 तो फिर 아무리 कोई 큰 मायने 일을 नहीं रखता, चाहे 감당하셔도 आप कितने भी बड़े 아버지 कार्यों को 하나님의 करें, 인정받지 तो भी 못하실 आपको 것입니다. परमेश्वर के द्वारा पहचान नहीं 그렇지만 मिलेगी। 우리가 यदि आप कीमती 기뻐하며 पात्र बनना 예수님께 चाहते हैं, 원합니다라고 하면 यदि आप बहुमूल्य तौर से 그것을 परमेश्वर 마음을 के लिए 가지고 इस्तेमाल होना चाहते हैं, 나아가야 तो 할 आपको 것입니다. ऐसे हृदय को 자, साध लेना है। अगर हम 먼저 अगले 마리아는 व्यक्ति की बात करें, वो है कुंवारी 자기 मरियम। 자신에게 जब वो कुंवारी 성령으로 थी, 예수님이 잉태된다는 तब 사실을 उसने 가브리엘 स्वर्गदूत 천사를 जिब्राइल से 통해 सुना 얘기했을 कि वो 때 पवित्र आत्मा के 어떤 द्वारा 생각도 गर्भवती 동원하지 होगी, 않고 तो भी 오직 उसने अपने खुद के सोच 아멘하고 विचार का इस्तेमाल नहीं 누가복음 1장 किया। उसने कहा 38절에 आमीन। 마리아가 मरियम ने 가로되 कहा, 주의 देख मैं प्रभु की 대적종이오니 दासी हूँ, मुझे 말씀대로 तेरे 내게 वचन के अनुसार हो। 이루어지이다 하매 तब स्वर्गदूत उसके 천사가 पास से 떠나가다 चला 기록되어 गया। 있습니다. 자, 여러분들이 이 동정녀 마리아를 생각하시면 आप कुंवारी 하나님이 मरियम के बारे में 계시를 सोचिए। 받았으니까 आप 뭐 ऐसा 그거는 सोच 하는 सकते हैं 것이 क्योंकि उसने 당연한 प्रकाशन को 것입니다. प्राप्त किया था, तो ये 여러분들 उसके लिए 쉽게 आसान था कि वो 말씀을 ऐसा कहे। 생각하시면 लेकिन आपको 얼마나 इस बात को 대단하십니까? जानना है कि वो कितनी ज़्यादा आज्ञाकारी 그런 थी। 사람을 아버지는 찾으시는구나. 할 수 없는 것에 परमेश्वर 아멘하는 वो 사람을 ऐसे लोगों को 찾으십니다. ढूंढते हैं जो 그리고 कहे 여러분의 आमीन, 삶은 그러하고 यहाँ 있다고 तक कि उनके लिए कुछ असंभव दिखता 그렇게 हो। 얘기하죠. 생각이 आप में से 달라서 कुछ लोग वो बहाना बना 생각이 सकते हैं 다르면 질서에 순종하시면 돼요. कि मेरे पास तो अलग ही राय है, लेकिन आपको 순종하지 सत्य 않고 का 나는 पालन 생각이 करना 달라서 है। 그렇게 따라갈 수 없어요. 이거는 굉장히 교만한 것이죠. 악한 것이죠. कुछ 그리고 लोग वो बहुत ज़्यादा बुरे, 상관없이 अहंकारी होते हैं, 순종해요. अनाज्ञाकारी होते हैं। 생각이 आप 달라서 할 कह 수가 सकते 없죠. हैं कि 이건 मेरी 교만해서 राय वो तो 지금 अलग है, 하고 있는 거 아닙니까?
अगर हम कहें कि आपकी एक मीटिंग है, आप सबके पास अलग-अलग राय 뭐 है 정했어요. 그러면 그 और 시간에 एक 그 निर्णय 시간에 लिया गया 생각이 है, 달라서 따로 가야겠습니까? 그런 क्योंकि जो 사람이 वो 갈 निर्णय 수가 लिया 없는 गया है 거예요. वो आपके सोच विचारों से 한 अलग 길로 है, 가야 तो फिर 되는데 क्या 한 आप किसी 길로 가지 दूसरे 않고 मार्ग पर 내 जाएँगे? 생각이. 그러면 그런 사람은 어떻게 하는 줄 아십니까? 아무것도 안 하고 가만히 ऐसे 있어요. लोग वो कुछ भी नहीं 이게 करते लेकिन वो 무신론이에요. चुप रहते हैं। 꼭 ये 해치는 자가 아니에요. अनाज्ञाकारिता है 상대방을 해치는 거예요. और ऐसे लोग वो 우리가 दूसरों के अंदर 하나님의 फूट डालते हैं। 공의로 यदि ऐसे लोगों 믿음이나 지혜적으로 कार्यकर्ता 하나님의 बन 말씀을 जाते 설명할 हैं 필요 तो वो 없어요. व्यर्थ 어느 है। 회사도 그런 직원은 쓰지 और 않습니다. यदि इस संसार 회사의 में जो 본질이 कंपनियां होती हैं 날아오는 것이죠. तो 하나님 ऐसी 나라는 चीज़ें ये 그래야 उनके लिए 하나님의 व्यर्थ 나라는 हैं। 놀라운 일들을 이루어요. 그게 화평인 거예요. 그런데 그 순종이 लेकिन 우리의 यदि 생각대로 आपके पास 변화하는 अहंकार 삶이 है 많이 तो 되어지더라고요. फिर आप पालन नहीं कर सकते। लेकिन कुंवारी 동정녀 मरियम, 여기가 없습니다. उसके पास अहंकार 아버지는 नहीं था। 그런 사람을 और जब परमेश्वर 찾으십니다. ऐसे लोगों को ढूंढते 하나님 हैं, 말씀에 어떤 이유도 달지 ऐसे लोग जो 않고 किसी भी प्रकार का 이기적으로 बहाना ना बनाएं, 예수님의 चाहे उनकी 생각을 परिस्थितियां 믿음으로 कुछ भी हों, 받아들였던 것입니다. 자, 이때 여러분 생각을 동원한다면 यदि वो अपने 남자를 खुद की 가까이 सोच 하지 않은 विचारों का 자신에게 इस्तेमाल करती 예민하다는 तो फिर वो 것을 किस प्रकार से 어찌 विश्वास 믿겠습니까? करने पाती कि बिना किसी पुरुष के पास जाए वो गर्भवती हो 그렇지 सकती है। 않으면 बिना 그거는 ऐसे 그렇게 विश्वास के, 아무리 지금 내 앞에 영의 영적 존재 यहाँ तक 하나님이 कि 나타나서 이 말씀을 주시니까 그때는 아멘할 수 있습니다. स्वर्गदूत ने उसके पास 그런데 आकर 시간이 कहा था 지나면 तो भी वो 다시 संदेह 무신론적이라고 कर सकती 생각이 थी। 되는 거죠. वो इस प्रकार 내가 से सोच 꿈꿨나 सकती 봐. थी 내가 지금 कि 착각했나 봐. ये तो कोई 여러분도 सपना 그럴 때 होगा। 많단 말이에요. 기도하고 찬양하며 아버지 은혜가 जब आप 임해요. प्रार्थना 내 안에 करते हैं 성령 तब पिता 내주셔서 내 परमेश्वर 마음을 आपके हृदय को 주관하고 계세요. प्रभावित करते हैं 이렇게 해라. कि 또 आपको 어느 किन्हीं 것이 कामों को 주일이다 करना है और आप 결정하세요. अपना मन बनाते 그렇게 उन कामों 해야지라고 को करने का। 가르쳤어요. 그런데 그렇게 살려고 하니까 힘들어요. 내게 틀린 लेकिन 기대들이 आपके 올라와요. जीवन में 그러면 आप दोबारा से 일부러 अपने हृदय को बदल 일부러 देते 아버지 हैं। आप 주시는 그 सोचते 성령 हैं, 역사를 잊어버린단 말이에요. 동정녀 마리아도 그럴 수 있는 거예요. 나라는 게 और 있으면 ऐसी चीज़ें 하나님이 कुंवारी 계세요. मरियम के साथ भी 생각이 हो सकती 있으면 थी यदि वो 그때는 अपने खुद के 아멘했지만 शारीरिक सोच 돌아서서 विचारों का 어떻게 इस्तेमाल करती। 이거를 나 그럴 수 없어. 난 남자를 वो 가까이 하지 सोच सकती थी कि 않았는데 ये कैसे 어떻게 이 संभव है, 사람을 मैं तो 쓸 수 किसी 있어? पुरुष के 라고 पास भी 하면 नहीं 하나님께서 गई। 그런 사람을 쓰실 수 없습니다. लेकिन उसके पास ऐसा 또 हृदय 하나님의 नहीं था, 능력을 इसलिए पिता 믿어서 परमेश्वर ने उसका 그 इस्तेमाल 사람의 किया। 결단을 의심하지 यहाँ तक 않는다고 कि 해도 동정녀 उसने 마리아가 स्वर्गदूत की 자신의 बात पर भी 아기와 उसने कोई 유익은 संदेह नहीं 조금이라도 किया। और 생각한다면 यहाँ तक 그 कि ये 말씀을 असंभव दिखता 수락할 था। 수가 यदि वो 없어요. अपने ही 왜? लाभ के बारे में सोचती, अपने ही आराम के बारे में सोचती, 이렇죠 तो वो इस 죽이는 बात को 것으로 ग्रहण नहीं 받아들이지 करती, 않을 수 있습니다. क्योंकि ये बिल्कुल 하지만 ऐसा कार्य 동정녀 था कि 마리아는 व्यवस्था के अनुसार उसको 본인의 पथराव करके 생각대로 오직 मार दिया 아멘으로 जाता। लेकिन उसने 순종하였습니다. केवल हाँ और आमीन के साथ 하나님의 कार्य 말은 किया। पिता परमेश्वर वो 순종하면 आज्ञाकारिता के 이루어집니다. साथ कार्य करती है। 동정녀 और कुंवारी 마리아가 मरियम ने 바로 एक 그런 बहुत अच्छा उदाहरण 사람이었죠. साबित किया। यीशु 모든 जो 우리를 सभी 위해서 मनुष्य के 죽으신 लिए उद्धार 예수님이 करता है, 몸을 उसे 입고 देह में 땅에 होकर 오셨다는 आना पड़ा। और पिता 이 परमेश्वर ने 존귀한 कुंवारी मरियम को 일에 चुना जिसके पास भला 순종하시고 हृदय था 온 और 마음을 जिसने 우리 इस बहुमूल्य 동정녀 कार्य के 마리아를 लिए 택하여 큰일, 중요한 अपना 일을 कार्य 이루신 किया। 것입니다. इसलिए पिता परमेश्वर 그러니 ने 하나님께서 उसे 동정녀 इस्तेमाल किया। 마리아를 참으로 소중하게 여기실 수밖에 इस 없었지요. प्रकार से पिता 이렇게 परमेश्वर वो ऐसे 불가능한 महत्वपूर्ण 일도 कार्यों को 믿음으로 केवल उन्हें ही 받아들여 दे सकते 순종할 हैं 수 जो 있는 विश्वास के साथ 사람에게 중요한 असंभव 일을 स्थितियों में 맡기시고 भी वो अपने 잘 कार्यों को 나갈 कर 때 सके। और पिता 그분을 परमेश्वर उन्हें 통치라 सोने का 이렇게 पात्र 주십니다. मानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि 그와 हम भी 목자의 इसी 귀한 तरीके से 것과 आदर के साथ और 지혜롭게 महत्वपूर्ण 살아가는 कार्यों के लिए, 모습이라 चरवाहे के लिए 소원합니다. हम इस्तेमाल होना 그렇다면 चाहते हैं। 온전히 तब हमें 마음과 आज्ञाकारी बनना 믿음으로 चाहिए, हाँ और 순종의 आमीन 삶이 कहते 되어야 हुए। 하며 और 좋은 हमारे 일도 पास भलाई होनी 선한 चाहिए 삶을 बिना 되어야 किसी 하며 बुराई के। पिता परमेश्वर 우리가 उन 그 तैयार पात्र का 진리와 은혜를 इस्तेमाल करते हैं 살아가면서 जो 귀한 इस प्रकार से 생명과 परमेश्वर के 귀한 걸 राज्य के लिए 맡기시어 하나님의 इस्तेमाल कर 나라와 सके। 그 और पिता परमेश्वर ऐसे 기업으로 लोगों के द्वारा 영광을 महिमा प्राप्त 받으십니다. करते हैं। 이렇게 और 영광을 परमेश्वर जो इस 받으신 प्रकार से 하나님께서는 महिमा प्राप्त 또한 करते हैं 영광 तो 돌리는 पिता परमेश्वर भी 복을 उनको 주시죠. महिमा देते हैं। 잠언 4장 8절부터 9절에 그를 높이라 그리하면 그가 और 너를 बाइबल भी 높이리라. हमें बताती है, 만일 그를 품으면 그가 너를 영화롭게 하리라. उसकी 그가 बड़ाई कर, 너의 वह तुझको 영화를 बढ़ाएगी। 너에게 जब तू 주겠고 उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा 내게 करेगी। 주리라 하셨습니다. इसलिए हमें अपने 그러니 आप को ऊंचा 우리는 उठाने की 스스로 ज़रूरत नहीं 자신을 है और 높이고 हमें ये इच्छा 그 नहीं रखनी कि 사람보다 दूसरे लोग हमें 인정해주는 पहचाने। 필요가 없습니다. हमें ऐसे जीवन को 오직 जीना है 하나님께 जिसमें हम 영광 केवल 돌리는 पिता 삶, परमेश्वर को महिमा दे 하나님을 सकें 첫째로 और 사랑하기를 अपने पूरे हृदय के साथ हम 축사하였습니다. परमेश्वर से प्रेम कर सकें। 다음으로 अगला 하나님께서 उदाहरण जिसे 선택한 परमेश्वर 분은 ने 그 सोने का 그릇이 पात्र माना वो है राजा दाऊद। 다윗왕을 들수 बाइबल हमें 있습니다. बताती है, 사도행전 13장 22절에 फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तब क्यों पिता परमेश्वर ने दाऊद को चुना ताकि वो उसकी इच्छा को पूरा करे? 하나님의 뜻을 이루게 하셨을까요? 자, 여러분들 이 소중한 그릇의 대표적인 हम 예를 ऐसे 지금 बहुमूल्य उदाहरणों के बारे में 말씀드리는데요. बात कर रहे हैं जो कि कीमती पात्र थे। 열매 분명히
हम उनके फलों को देखते हुए 그러나 그렇게만 सचमुच में 생각하지 वो ऐसे 아직 कीमती पात्र थे, 마음과 लेकिन आपको 행함을 उनके 여러분들이 उदाहरण को 생각하고 लेना है, 있습니다. आपको उनके हृदय को, 아버지적으로 उनके 성령께서 कार्यों को, उनके सोच 나타나셔서 विचारों को 하나님의 देखना है। 나라를 आप सोचते हैं कि मैं भी बहुत आय से 세워나가시고 परमेश्वर के राज्य 인간들한테 के लिए 기름 इस्तेमाल 부음을 होना 드리는 चाहता हूँ, मैं भी कुछ करना चाहता 하나님을 हूँ। 가지고 आप 그렇게 प्रार्थना करते हैं और आप 큰 कार्यों की 주의종이 लालसा 되어가는 रखते हैं ताकि 것입니다. आपको एक महान 그런 कार्य 건 मिले। 어떤 사명의 크기, 어떤 사명의 유무의 문제가 아니라 이런 ये मायने नहीं 그릇들이 रखता कि आपका जो काम है वो 나의 कितना 생명이 बड़ा है, जो 있는 मायने रखता है 그렇지만 वो है 내가 आपका 힘이 पात्र। 없는 모습, 세상을 끊고 오직 아버지가 기뻐하시는 것으로 기도와 आपको 말씀을 इस बात 전도하는 को 삶을 जांचना है। 살면서 그렇게 주의 종들이 행하면 아버지는 말씀의 권세 주시고 불같은 권능 주셔서 그런 분들은 사용하시고 열매가 जिस 드러나는 प्रकार से 것입니다. सीनियर पास्टर ने 간사님께서 우리 주의 हमें 종들에게 बहुत बार बताया है, 권고하시는 पास्टर्स के 말씀입니다. लिए, 성도들에게 사랑받아라. 그래서 우리 교구장님 सीनियर पास्टर ने हमें सिखाया है कि पास्टर्स को अपनी कलीसियाओं के सदस्यों के द्वारा प्रेम पाना है, और सदस्य वो ये कहने चाहिए कि मेरे पास्टर, मेरे जो लीडर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। 받을까요? 은혜를 끼치면 사랑받아요. कैसे पास्टर्स वो अपने सदस्यों के 문제를 द्वारा वो 해결해 प्रेम 주고 पा सकते हैं यदि वो उन्हें अनुग्रह देते हैं, उनकी समस्या को सुलझा देते हैं, उन्हें चंगाई देते हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि जो उनके सदस्य हैं वो अपने पास्टर से प्रेम करते हैं। 그런 주의종이 되면 교회에서도 그런 분을 और फिर कलीसिया भी उन्हें मौका देती है ऐसे लोगों को। 기뻐할 거예요. 그런데 लेकिन 어떤 कुछ ऐसे 주의종이 पास्टर्स 우리 होते हैं 성도들이 영 마음이 좀 그래요. जिनके सदस्य उनसे प्रेम नहीं करते। इसके लिए बहुत से कारण हो सकते हैं, 그러면 그거를 लेकिन 내가 ऐसे 많이 पास्टर्स को उन 고쳐야 कारणों को 돼요. ढूंढना चाहिए और उन्हें बदल देना 그렇지 않고 चाहिए। 지시하고 명령하고 लेकिन यदि वो 사람들처럼 अपने 지시하지 सदस्यों को 않고 केवल आज्ञा 그렇게 देते हैं, 한다면 그러면 시간이 많이 흘러도 교회에서는 그런 주의종을 यहाँ 높이 तक कि समय 세울 수가 बीतने के 없는 साथ साथ 것입니다. कलीसिया 여러분 ऐसे लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए 얼마나 आपको जांचना है 겸손하고 आप कितने ज़्यादा नम्र हैं, कितने ज़्यादा आज्ञाकारी हैं। 그대로 따라갔던가라고 하는 것을 기억하고 또 지금 말씀드릴 다윗도 다음 말씀드릴 모세 선지자도 어떠한 모습이었기에 하나님께서 आपको 사용하셨는가 इन बातों को 사용하신 जानना है 결과만 보지 कि 마시고 क्यों 그 परमेश्वर 열매만 보지 마시고 वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल 사용하는 करते हैं। आपको 여러분 ना 딱 केवल उनके 성품을 फलों 보실 को 필요 देखना है, 없지만 बल्कि 그 आपको 마음과 देखना है कि उनके पास किस प्रकार 행함을 का 우리는 हृदय है, 가지고 और 주님을 हमें भी 닮으리라. उनकी सदृश बनना है, और 그래서 हमें इस बात को 다윗 निश्चित कर 왕은 लेना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दाऊद के पास दृढ़ विश्वास था और ना बदलने वाला हृदय था। 다윗이 यहाँ तक 사람일 कि वो एक 때도 छोटा लड़का ही था, तो भी परमेश्वर में उसका विश्वास था। 주어진 일에 대한 책임감이 대단했던 것을 볼 수 있습니다. 바로 यहाँ तक कि 알 수 있는 जब वो जवान था वो इस प्रकार से था। 부터 보면 알 수 있는 और बाइबल हमें बताती है, 사무엘상 17장 दाऊद ने 34 शाऊल 절부터 से कहा, 38 तेरा 절에 दास 다윗이 अपने पिता की 사울에게 भेड़ 보고하는 बकरियां 것이 चराता था, 주의 और 종이 जब कोई 아비의 सिंह व 양을 भालू 지키는데 झुंड में से 사자가 मेमने उठा ले 몰려와서 गया, 양떼의 तब मैंने उसका 서식지를 पीछा करके 쫓으면 उसे 내가 मारा और 나가서 मेमना 그것을 उसके मुंह से 치고 छुड़ाया, 그 입에서 और 사울을 उसने सब 건져고 मुझ पर 하고 चढ़ाई की, तब 그것을 मैंने उसके 내다가 केश को 나를 पकड़कर 해롭게 उसे 하면 मार डाला। 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다라고 소년 다윗이 고백하고 있습니다. ये जो 자, 이어서 अंगीकार है ये छोटे 사무엘상 चरवाहे 17장 दाऊद का 37 अंगीकार है। 절부터 और दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, 하고 말하고 있습니다. 자, वो 바로 अपने आप की शीखी नहीं मार रहा, लेकिन उसने अंगीकार किया कि परमेश्वर ने उसे सिंह से और भालू से सुरक्षा दी। 제가 소년일 때도 아비의 यहाँ 양을 तक कि वो एक लड़का था, तो भी पिता परमेश्वर ने 저 उसे 어떤 장수보다 सुरक्षा दी। 담대 있어야 और 되는 यहाँ पर उसने अपने आप की शीखी नहीं मारी, और उसने इस प्रकार से अंगीकार किया कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, इसलिए मैं अपने आप को शेर और भालू से बचाने पाया। 그 입에서 자, वो 여러분들 पिता परमेश्वर को महिमा देता है। 이렇게 사명을 आपके बारे में क्या है? एक सेल लीडर होने के नाते आपको अपने कार्यों को करना है ऐसे हृदय के साथ, तब पिता परमेश्वर वो आपको आशीषित करेंगे, आपको ऊंचा उठाएंगे और आपको कलीसिया में सिर बनने देंगे। आप कह सकते हैं कि मेरा कार्य वो तो बहुत ज़्यादा छोटा है। आपको इस बात को जानना है कि दाऊद वो केवल एक चरवाहा था, वो अपने पिता की भेड़ों को चराता था, तो भी पिता परमेश्वर की नज़र में वो बहुत ज़्यादा प्रिय था। 그런데 이기게 하시더라는 것입니다. कैसे एक छोटा सा बालक वो शेर और भालू से लड़ सकता था, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसे चुना। 자, 또 다윗 왕은
다윗은 왕이 되기 전입니다. 소년 다윗입니다. 지금 이어지는 말씀입니다. 사울 왕과 이스라엘 군대가 두려워 떨고 있는 블레셋 और 사람 골리앗 यहाँ तक कि 앞에서 इसके अलावा गोलियत के सामने 하나님에 भी, 대한 절대적인 और 믿음으로 यहाँ तक कि जिससे 담대히 행합니다. तो भी दाऊद ने उसके सामने वो बिना किसी डर के साहस के साथ गया, 사무엘상 और 17장 जो इस्राएल की सेना थी वो डर के मारे भाग गया। और दाऊद ने कहा, वह खतरा रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। 앞에 나아가 싸우겠다 고백합니다. 우리 और 만민의 वो 학생들, अपने आप से वहां पर गया और उसने उस लड़ाई को लड़ा। 이러한 मानवीन के विद्यार्थियों के बारे में क्या है, 뭐 우리 मानवीन के जवानों के बारे में क्या है, आपको भी इस प्रकार से अंगीकार करना चाहिए। 소년 다윗이 지금 और ये हमारे जवान और पास्टर्स के साथ भी ऐसा ही है। आप जानते हैं कि जो दाऊद वो एक छोटा चरवाहा था, तो भी उसने साहस के साथ अंगीकार किया। आपको भी इसी प्रकार का अंगीकार करना चाहिए, 그런데 이 다윗의 तब 정의로움이 पिता परमेश्वर वो आपको इस संसार में सिर बनने देंगे। 사람들은 자기에게 위협이 오고 불이익이 되는 것 लेकिन हमें अपने आप को जांचना है कि जब लोग वो 그리하지 않습니다. खतरों का सामना करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें उनका लाभ नहीं होता, तो वो अपने कदमों को पीछे हटा लेते हैं। बहुत से लोग धार्मिकता के साथ कार्य नहीं करते, यहाँ तक कि वो जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए बुराई है, कलीसिया के लिए और चरवाहे के लिए। लेकिन एक छोटा सा चरवाहा दाऊद, 자신이 나가 उसने कभी भी परमेश्वर का अनादर नहीं किया, इसलिए उसने साहस के साथ कहा कि वो वहाँ पर जाएगा और वो उस विशाल 하시니 पलिश्ती को भी मार देगा। और परमेश्वर भी उसके द्वारा प्रसन्न हुए और परमेश्वर गोलियत को अपनी छोटी सी गुलेल के द्वारा हराने पाया। 하는 사람, 교회를 해치는 사람들하고 욕하고 싸우라는 거 아니에요. 그것은 하나님이 기뻐하지 않으시는 것이죠. 우리 마음에 불의한 것을 보면 당연히 정의감이 불타고 하나님 ऐसा नहीं है कि आपको चुप रहना है जब कोई परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य का निरादर करता है। 어떤 것인지 분별할 수 있어야겠죠. आपको इस बात को सही तौर से पहचानना है, 교회를 지키기 आपको सही तौर से निर्णय लेना है, और आपको दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट हो जाना है। कलीसिया को सुरक्षा देनी है, और कलीसिया को सुरक्षा देने के लिए 하나님 나라를 위해서 기도하는 그런 기도만이 아니다 보니까 책임을 져야 되는 일꾼 इस संसार में आप बहुत से प्रयास करते हैं। आपको ना केवल प्रार्थना करना है, लेकिन आपको किसी प्रकार के कार्य भी करने हैं। यदि आप इनका इनकार कर देते हैं तो फिर आपको अपने आप को जांचना है कि क्या आप दाऊद हैं या फिर आप शाऊल हैं। 그리고 나는 귀 쓰임 받지 못하였다라고 불평하고 원망하고 있지는 않은가 तब फिर आपको शिकायत नहीं करना चाहिए कि आपका बहुमूल्य तौर से उसके राज्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। 하나님에 대한 믿음으로 और इसके अलावा यहाँ तक कि सताओं में भी और अत्याचार में भी दाऊद ने केवल भलाई और प्रेम के साथ कार्य किया, और वो अंत में एक राजा बनने पाया। जो भी है, उसने पाप किया 큰 연단도 다 शारीरिक सभाओं के कारण जो उसके हृदय में बचा हुआ था, लेकिन जब भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उसको बताया गया तो उसने आनंद के साथ उन आजमाइशों को ग्रहण किया और अपने आप को एक साफ पात्र बना लिया। और उसके बाद 않는 이방인들에게 दाऊद ना वो केवल परमेश्वर के द्वारा पहचाना गया, बल्कि उसने परमेश्वर से प्रेम भी प्राप्त किया, और उसके बाद वो वहाँ का एक बहुमूल्य राजा बनने पाया। 우리 주님께서도 요한계시록 इसीलिए 22장 16절에 나는 다윗의 परमेश्वर ने दाऊद की वंशावली में ही हमारे प्रभु को भी भेजा। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 16 पद में भी कहा गया है, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। 또한 이스라엘을 하나님의 뜻 가운데 세우며 하나님의 위엄을 उसने 선포하며 इज़राइल में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत ऐसे कार्य किया, इसलिए वो एक आदर के योग्य पात्र बनने पाया। 마음과 그리고 그렇게 택함 받은 इसीलिए उसके पास ऐसा हृदय था कि वो सोने के पात्र के रूप में चुना जाए। 금그릇 소중한 그릇이 될 수 있지요. 하나님께서 보실 때 저 사람은 이렇게 소중한 परमेश्वर की नज़र में 있겠다 하고 중요한 사명을 यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बहुत ऐसे इस्तेमाल हो सकता है, तब पिता परमेश्वर उसको बहुमूल्य कार्य देंगे। लेकिन यदि वो व्यक्ति किसी भी प्रकार के फलों को उत्पन्न ना करे, तो फिर वो उसे हम बहुमूल्य नहीं कह सकते। यहाँ तक कि परमेश्वर ने उसको चुना है, 능력 성령의 도우심으로 तो भी उस व्यक्ति को विश्वास योग्यता दिखानी चाहिए और उसे फलों को पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा उत्पन्न करना चाहिए। 다음은 모세의 선지자입니다. केवल वो व्यक्ति, तभी वो पिता परमेश्वर की नज़र में कीमती फल के रूप में हम पहचाना जाएगा। अगला बहुमूल्य पात्र वो है मूसा, क्योंकि मूसा ने भी बहुमूल्य कार्य किया पिता परमेश्वर के राज्य के लिए और इज़राइलियों के लिए। परमेश्वर ने उसे चुना।
그만큼 यहाँ तक कि मूसा वो स्वयं कनान की भूमि पर नहीं जाने पाया, तो भी उसने यहोशू को सिखाया 만들어 놓으셨기에 और यहोशू और 가나안의 इज़राइल की 모든 दूसरी जाति 것들로 들어가지 못했어도 모세 वहाँ 선생이 पर 인도한 गई। 것이에요. 그래서 지금같이 적과 꿀이 흐르는 ये 땅을 मूसा का ही 보여주는 फल था। 계십니다. 출애굽기 33장 11절에 사람이 그 इसीलिए 친구가 बाइबल हमें निर्गमन 33 अध्याय उसके 11 पद में बताती है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। और दूसरा पद हमें बताता है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। जिस प्रकार से कहा गया है, परमेश्वर ने भी मूसा से प्रेम किया। मूसा वो एक बहुमूल्य पात्र बना क्योंकि उसने एक बहुमूल्य कार्य को किया, यहाँ तक कि परमेश्वर के लिए उसने बहुमूल्य कार्यों को किया। और अब परमेश्वर कहता है कि मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर ने कहा कि वो मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है। और जिस प्रकार से कहा, भविष्यद्वक्ता मूसा, उसने आजमाइशों के द्वारा दीन और नम्र हृदय वो साधने पाए ताकि वो परमेश्वर के कार्यों को वो पूरा करने पाए। इस प्रकार से भलाई का हृदय, प्रेम का हृदय और सत्य वो परमेश्वर के कार्यों के लिए आवश्यक है, और ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर का राज्य वो स्थापित किया जाता है। अभी तक मैंने आपको सोने के पात्र और बहुमूल्य पात्र के बारे में बताया, और ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपने बहुमूल्य कार्यों को परमेश्वर के राज्य के लिए पूरा किया। वो न केवल साफ पात्र थे, बल्कि महत्वपूर्ण लोग जिनका इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए किया गया ताकि वो परमेश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को वो पूरा करने पाए। दूसरे शब्दों में, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास को बनाया। तो फिर क्या हमें ऐसा सपना नहीं देखना चाहिए कि हम भी ऐसे बहुमूल्य पात्र बनने पाए? हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। और जब ये मनुष्य जाति की जुताई का अंतिम समय है, और ये ऐसी दौड़ है जिसे हमें दौड़ना है, इसीलिए जो सबसे उत्तम एथलीट होगा वो चुना जाएगा। इसलिए इस दौड़ में हमारी कलीसिया, हमारे चरवाहे और हमें दौड़ना है। हमें वो कार्य दिया गया है ताकि हम चरवाहे के साथ कार्य करें और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार पूरे संसार भर में करें। ये हमारा कर्तव्य है कि हम आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आए और इस अंधकार में संसार में हम मसीह की सुगंध फैलाने पाएं। आप इस बात को जानते हैं कि जिस तरीके से हम स्तुति और आराधना करते हैं, ये बहुत से लोगों के सामने एक उदाहरण है। यहाँ तक कि ऐसी कलीसियाएं हैं जो हमारी मसीह संस्कृति को सीखने की कोशिश करते हैं और जो हमारे संदेशों को सिखाते हैं। हमें किसी दूसरी कलीसिया से फ़ोन आया और उसने अंगीकार किया कि वो हमारे जीसीएन टीवी के प्रोग्राम को देखते हैं और वो हमारी मसीह संस्कृति को सीख रही हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करते हैं। और उसने कहा कि वो हमसे सीखने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से हम स्तुति और आराधना करते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे कि हमारी कलीसिया के सदस्यों को किसी दूसरी कलीसियाओं में बुलाया जाता था, और जब हमारी कलीसिया के कार्यकर्ता वहां पर जाते थे तो फिर लोग वो आसानी से हमारी कलीसिया के कार्यकर्ताओं को पहचान पाते थे। हम कोई भी एक्सेसरीज नहीं पहनते, हम कभी भारी मात्रा में मेकअप नहीं करते। ये मेरा अंगीकार नहीं है। हमने बहुत से लोगों के द्वारा, अलग अलग कलीसियाओं के द्वारा ऐसा सुना है। वो अपने आप से ही इस प्रकार से अंगीकार करते हैं कि मानवीन के सदस्य वो इस प्रकार से खड़े थे। यहाँ तक कि अलग अलग कलीसियाओं से लोग वो हमसे सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर की आराधना करना है।
또한 GCN 사명, GCN 방송 사명이 얼마나 또 귀하고 이렇게 GCN 방송을 मि리 알아서 설립하고 इसीलिए जिसिन का जो कार्य है वो भी बहुत ज़्यादा कीमती है। इसलिए परमेश्वर ने जिसिन को स्थापित किया है 뜻 가운데 이루어오셨습니까? 여러분들이 और 지금은 한 सब कुछ पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। 얼마나 아름답게 यहाँ तक कि हम एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो सकते, 다른 교회 성도들이 볼 때에 아 이곳이 천국 तो भी हमने इस स्टूडियो को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है 아닙니다. और दूसरी कलीसियाओं के लोग वो इसे देखते हैं और वो अंगीकार करते हैं कि ओह ये तो स्वर्ग है। मैं ये नहीं कह रही 당회자님께서 아버지의 기뻐하시는 कि उनकी कलीसिया वो अच्छी नहीं है, 되어 가르치셨고 또 우리는 그와 같은 뜻에 क्योंकि सीनियर पास्टर वो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और उन्होंने हमें सिखाया है और हमने उसका पालन किया है। 여러분 마음에도 이런 इसीलिए हमें इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन हमें इसे मानना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इन चीज़ों को अपने हृदय में रखेंगे। 만민중앙 교회의 마지막 때에 아버지의 मानमिन 기대하시는 सेंट्रल चर्च, 것을 우리가 느끼고 알아야 돼요. हमें इस बात को जानना है 하지 않게 여겼던 कि 우리 परमेश्वर हमसे क्या आशा करते हैं। 세상에 볼 때 다른 사람 다른 वो तरीका कि हम कैसे परमेश्वर के सामने आराधना करते हैं, वो दूसरी कलीसियाओं के लिए एक उदाहरण है और ये उनको अनुग्रह देता है। 그러면 함께 모여 예배할 때를 기다리겠습니까? इसीलिए हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। 그래서 그 모든 것을 जब आप अपनी जगहों पर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं तो फिर आपको जांचना है कि आप किस तरीके से करते हैं, तब पिता परमेश्वर वो आपको प्रतिफल देंगे। 감당하여 풍성한 열매를 낸다면 이는 목자의 힘이요 하나님께서 यदि हम अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं और फलों को उत्पन्न करते हैं, 자녀가 되는 것입니다. तो फिर हम वो कीमती पात्र बनने पाएंगे और परमेश्वर की बहुमूल्य संतान बनने पाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है 소중한 그릇이 कि यहाँ तक कि महत्वपूर्ण कार्य ये है 크든 작든 कि यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बहुमूल्य बनना चाहते हैं तो फिर आपको अपने कार्यों को करना चाहिए, चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो। आपको उसे अच्छी तरीके से करना चाहिए और फलों को उत्पन्न करना चाहिए। 사람들이 알아주지 않으니까 हम किसी को ऐसे ही बड़े कार्यों को नहीं दे सकते जो अपने कार्यों को अनदेखा करे, जो ये सोचता हो कि ये तो छोटा काम है, 저 큰 일 जो अब बिना अपने हृदय के उन कार्यों को करे और वो कहते हैं कि लोग तो मुझे पहचानते नहीं हैं। लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब मुझे कोई बड़ा काम मिलेगा तो फिर मैं उसे अच्छे से करूँगा। ऐसा नहीं है। 주어지는 यदि आप अपने छोटे से छोटे काम को अच्छे तरीके से करते हैं, 그런 사람은 또 다른 큰 사명이 चाहे कोई आपको पहचाने या ना पहचाने, 한 달란트 받은 사람과 같습니다. 그러니 작은 사명이나 크게 칭찬받는 일이 아니어도 하나님을 사랑하는 ये ऐसा है कि वो बिल्कुल ऐसे दास है जिनको एक तोड़ा दिया गया था। लेकिन चाहे हमारा कार्य छोटा हो, हमें कोई प्रशंसा ना मिले, यदि हम परमेश्वर के प्रेम के कारण और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा अपने कार्यों को करते हैं तो अगली बार हमें अगला कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जा सकता है। 총회가 시작되었습니다. 사명을 사모하고 2022 के लिए लीडर्स के लिए इलेक्शन शुरू हो गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के कार्यों की लालसा रखें और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें। और ऐसा करने के द्वारा मैं आशा करती हूँ कि आपको भी इस तरीके से पिता परमेश्वर कहे, धन्य ही अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 성도님들이 되시길 바랍니다. 말씀 참고하시면서 함께 기도하시겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 감사합니다. आइए हम आज के संदेश को याद करते हुए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 금그릇은 어떠한 모습인지 말씀드렸습니다. 금그릇은 변하지 않는 그릇이요 소중한 그릇이라 하였고 변하지 않기 위해 우리는 영의 마음을 기필코 이루어야 한다 하였습니다. 또한 소중한 그릇은 하나님 나라의 지대한 역할을 감당한 이들이라 하였고 우리는 나는 그럴 수 없다라는 것이 아니라 우리의 마음이 어떻게 선하고 아름다운지 내가 없고 순종하는 마음으로 변화되고 주어진 사명을 더 열심히 감당할 때 우리도 그렇게 소중한 그릇이 될 수 있다 말씀드렸습니다. 이 말씀을 기억하여 이제 훗날 아버지 하나님께서 우리를 큰 자라 높이시고 하늘의 영광으로 우리를 칭찬하실 수 있도록 더 금그릇을 사모하는 복된 성도님들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵. धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ये समय होगा बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण करने का। यदि आप बीमार हैं तो आप अपने बीमार अंगों पर अपना हाथ रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं तो आप अपनी छाती पर हाथ रख के अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। 이 시간
हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन सभी पर रखिए जो इस समय इन प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त जिसे के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से विश्वास करने की योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक, तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया करके उनके तमाम असाध्य अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च और धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी प्रकार की सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठे, चले और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ ना रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हों। बुरे, अशुद्ध, झूठे और धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हों। दुष्टता के बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारे। पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण स्मृत होता है, वो सब बातों में भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि वो एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाएं। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़ी में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर और कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदयों और मनों को सांसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे वो खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हम एक साथ मिलकर स्तुति करेंगे।